Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दोस्तों, आज फिर एक बार ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा पार्ट के साथ आज हम लोग बेसिक चीज फार्मूला बता दिए थे आपको। और आज जो है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। उस दिन एक क्वेश्चन होमवर्क का था आपका, शायद वो बन गया होगा सभी से। तो आज हम लोग तरह तरह के क्वेश्चन करेंगे जो कि एसएससी और रेलवे और तुम्हारा जीडी, ये सब के लिए बेस्ट क्वेश्चन है भाई। और आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन आज कर लेंगे ट्रिगोनोमेट्री का। और इस क्लास को एकदम भरपूर आनंद लेना है आप लोग को एकदम। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो ये बोला है कि इफ tan 2a into tan 4 थीटा इक्वल्स टू 1 है। ये बोला इफ tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा बराबर 1 है। तो आपसे पूछा है दोस्तों कि tan 3 थीटा की वैल्यू निकाले। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा। tan 3 थीटा की वैल्यू पूछी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा बोला tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा बराबर 1 दिया है। tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा बराबर 1 और पूछा कि थीटा की वैल्यू क्या होगा दोस्तों, बोला है यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ये थीटा की, देखिए ये दो तरीका से बन सकता है। एक तो थीटा की वैल्यू आप ऐसा पुट कर दो कि ये क्या हो जाए, ये दोनों समतुल्य हो जाए, यानी दोनों जो है LHS और RHS बराबर हो जाए। वहां थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। अब ये थीटा की वैल्यू क्या रख दे कि 1 हो जाए, तो उस तरह से भी बनता है। और दूसरा कंडीशन है आपका कि आप प्रोसेस से बनाते हो। जैसे देखो ये कितना आसान बनेगा। ये बोला tan का 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल्स टू 1, यही इक्वेशन है। यहां से क्या करेंगे, इस tan को हम यहां से उठाकर उस साइड लेकर चले जाते हैं। इस tan को ये लिख सकते हैं क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 4 थीटा इक्वल्स टू 1 बाई tan 2 थीटा लिख सकते हैं। ये क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आया डिवाइड हो गया। और देखिए 1 बाई tan थीटा जो होता है, 1 बाई tan थीटा ये आपका बराबर होता है cot थीटा का। ये फार्मूला हमने लिखवाया है कि 1 बाई tan थीटा जो होता है भाई, ये इक्विवेलेंट होता है किसका, cot थीटे के बराबर होता है। तो यहां से क्या होगा, इसको 1 बाई tan 2 थीटा को हम लिख सकते हैं cot 2 थीटा, cot 2 थीटा लिख सकते हैं। अब क्या है, इधर tan 4 थीटा और इधर हो गया cot 2 थीटा, कि कितना हुआ, cot 2 थीटा हो गया। तो या तो आप ये tan थीटा को cot में चेंज कर लीजिए या cot को tan में चेंज कर लीजिए। तो यहां से देखिए किसी एक को भी कर सकते, इसको करें ये इसको करें। हमको एक फार्मूला मालूम है कि यदि tan 90 माइनस थीटा लिखते हैं भाई, tan 90 माइनस थीटा, तो ये cot थीटा के बराबर होता है। और cot 90 माइनस थीटा करते हैं भाई, तो ये हमारा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। दोनों में से एक को चेंज कर लेना है, इस दोनों में से एक को चेंज कर लेना है। देखिए क्या होगा, ये tan 4 थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस, या इसको tan के फॉर्म में नहीं cot में चेंज कर लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस का 4 थीटा। देखिए cot 90 माइनस थीटा tan थीटा और tan 4 थीटा आ जाएगा। और इधर भी आपका क्या है, cot 2 थीटा है। यहां से cot और cot को कैंसिल कर सकते हैं। यहां से क्या होगा, ये 90 इक्वल्स टू कितना, ये 2 थीटा है, इधर ये 4 थीटा जाएगा तो प्लस का 4 थीटा हो जाएगा, यानी 90 इक्वल्स टू 6 थीटा हो जाएगा भाई। और यहाँ 6 का भाग लगाओ, ये 15 हो जाएगा। कितना होगा, 15 होगा। यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री आ गया। अब हमसे क्या पूछा,
tan 3 थीटा की वैल्यू बताओ, यही ना पूछा है, tan 3 थीटा। तो tan है और 3 और थीटा की वैल्यू 15, यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू पूछा है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होता है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 1 के साथ चला जाएगा। 1 जो होगा यही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? डाउट है इस क्वेश्चन में? देख लीजिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ, प्री में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो अगली क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए इसको मिटा दिया जाए। बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपको यहां पे मिलेगा। जितना आप एम्पलीट्यूड का करते हैं ढंग से, उसी ढंग से एडवांस की भी तैयारी हम कर देंगे, उसका आप टेंशन मत लो। केवल आप कर्म करो, फल की प्राप्ति की चिंता ये मेरे ऊपर छोड़ दे दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये बोला कि साइन 39 डिग्री बाई कॉस 51 डिग्री प्लस 2 tan 11 डिग्री इंटू tan 31 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 59 डिग्री इंटू tan 79 डिग्री माइनस का 3 साइन ए स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन ए स्क्वायर 69 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है भाई, और इसमें पूछा है कि इसको इवेलुएट करें, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है दोस्तों। देखिए सबसे पहली बात, हमको प्रोसेस नहीं दिखाना है। हमको जो क्वेश्चन मिलता है वो एमसीक्यू मिलता है, तो इसको हम मेथड से नहीं चेंज करेंगे। यदि मेथड से करेंगे तो 500 घंटा लग जाएगा, फिर भी ये सॉल्व नहीं होगा। 500 घंटा में हो जाएगा, मेरी भावनाओं को समझिएगा, केवल वाणी में मत ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, यहाँ पर क्या है, इस वाले को यदि चेंज कर दिया जाए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि प्रोसेस आपको दिखाना नहीं है, केवल हमको आंसर से मतलब है। सबसे पहले इस पार्ट को हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए आपको हम फॉर्मूला बताए थे कि यदि साइन 90 माइनस थीटा करते हैं दोस्तों, तो ये कॉस थीटा के बराबर होता है। तो या तो आप इसको चेंज कर दो कॉस में, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है भाई, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला है। यदि हम इसको या इसको किसी एक को भी चेंज कर देते हैं तो वो कॉस के टर्म में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इस वजह से हम इसको चेंज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिना मतलब का हम वो काम कर रहे हैं। ये हमारे दिमाग में पहले से चलना चाहिए कि हम आखिर कर क्या रहे हैं और हमारा उससे क्या फायदा होगा। यदि आप जिस दिन ये सोचने लगे ना, आप खुद पे खुद सवाल को बना लीजिएगा। कोई टीचर, कोई मास्टर और कोई आपको गणितज्ञ की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। देखो होता क्या है, इसको मिटा दिया जाता है। यहाँ पे क्या है, ये माइनस का 3 है ब्रैकेट के अंदर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों कि साइन 90 साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस 69 डिग्री। अब देखिए ये साइन स्क्वायर यदि 90 में से 69 माइनस करेंगे दोस्त, तो साइन 21 आएगा, साइन स्क्वायर 21 आएगा, क्योंकि 90 में से यदि 69 माइनस करोगे तो 21 ही आता है। और इधर आपका दिया है प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री। अब देखिए ये वाला क्या होगा, माइनस का 3, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 69 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री हो जाएगा दोस्त। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा।
यानी -3 इंटू 1, यानी ये वाला पार्ट -3 देगा। ये पूरे का सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। अब हम इस पार्ट पे चलते हैं, ये वाली पार्ट पे। देखिए साइन tan 45 है, तो ये क्या है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। हमको याद भी करना पड़ता है। यदि आप 90, 30, 60 और किसका 0 डिग्री का और 90 डिग्री का ये याद करते हैं, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। इसमें क्या होता है, देखिए यदि दो एंगल सेम दिया हो, चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, कुछ भी हो दोस्तों, तो यदि दो एंगल यदि मल्टीप्लाई में रहता है और दो एंगल का सम यदि कंप्लीमेंट्री एंगल यानी 90 डिग्री हो जाता है दोस्तों, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये आप नोट कर लीजिए। और देखिए कैसे आता है ये भी आपको बताते हैं। जैसे देखिए ये 11 डिग्री है और ये आपका 79 डिग्री है। यदि 79 में 11 प्लस किया जाए 90 आएगा। हम क्या किए, देखो ये 1 कैसे आएगा, देखिए दोनों का सम 90 और इसका वैल्यू 1, हम बताए कि 1 आएगा। अब ये आएगा कैसे, देखिए ये tan 11 है, tan 11 डिग्री है। इसको हम tan 79 को क्या लिख सकते हैं, यदि लिखे तो ये लिख सकते हैं tan 90 माइनस का 11 डिग्री। ये tan है, tan 90 माइनस 11 लिखेंगे तो ये बताइए 90 में से 11 माइनस करेंगे आएगा 79। इसी चीज को लिखे, ये tan 79 को ही हम इस पर में लिखे हैं। और ऐसा करेंगे तो ये tan 11 डिग्री है इंटू ये हो जाएगा आपका cot 11 डिग्री हो जाएगा, cot 11। और देखिए एक फॉर्मूला बताए थे कि tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा है दोस्तों, 1/cot थीटा। तो इस cot 11 को 1/tan 11 लिख सकते हैं। ये वाला कट गया तो देखिए इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो देखिए इसका और इसका सम कितना है, 90। इसका और इसका सम 90 है और ये 1 है। tan 45 का वैल्यू 1, तो ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया और ये भी 1 है। और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई है, यानी 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी ये 2 ही होगा। यानी बीच वाले पर्सन का क्या होगा, ये आपका 2 आ जाएगा। और यहाँ से इस वाले फर्स्ट पार्ट को हम देखते हैं, तो इसमें से दोनों में से एक को चेंज कीजिए, इसको भी। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 51 डिग्री, साइन 39 को साइन 90 माइनस 51, 90 में से 51 घटाएंगे 39 आएगा, 39 हो गया। और नीचे में क्या है हमारा cos 51 है भाई। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, यानी ये हो जाएगा cos 51 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू 51 है इसलिए 51, और यहाँ भी cos 51 है, तो ये दोनों कैंसल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए आया क्या, रिजल्ट पूरा आया। पहला मेरा ये वाला भाग 1 आया तो 1 लिख लेते हैं। ये वाला बीच वाला भाग प्लस का 2 आया था और इधर वाला -3 आया था ये वाला, तो ये -3, यानी देखिए 2 और 1 3, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी इसकी रिजल्ट जो होगी वो 0 हो जाएगी दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये 2 क्वेश्चन क्लियर। यदि इसमें डाउट है तो बताइए। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए एकदम बने रहिए हमारे साथ, आप हमको सहायता करते रहिए, हम भी आपको सहायता करते रहेंगे। आपकी सेवा में हमेशा मौजूद है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड है आपका tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री
इंटू 10 83 डिग्री। ये बोला इसकी वैल्यू बताएं, क्वेश्चन में बोला है इसकी वैल्यू बताएं दोस्तों। देखिए इसमें अभी हम बताएं कि यदि दोनों सेम एंगल हो, यानी tan हो cot हो कुछ भी हो, दोनों यदि एक ही जैसा हो, या तो tan ही सब हो या cot ही सब हो या sin ही सब हो या cos ही सब हो, तो उस कंडीशन में यदि दो एंगल की सम 90 डिग्री के बराबर हो दोस्तों तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अभी बताए जस्ट। तो यहाँ देखिए ये 7 और 83 ये दोनों ऐड करेंगे 90 होगा, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई की साइन, यहां से इसको ऐड करेंगे, ये भी कितना होगा 90 होगा, तो इसका भी वैल्यू 1। और ये tan 60 है, tan 60 का वैल्यू हमको मालूम है क्या होता है जी। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, यानी आपका आंसर इसका कितना हो जाएगा, √3 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्लियर है। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है 4th नंबर क्वेश्चन है sin 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 प्लस थीटा। तो बोला है कि थीटा की वैल्यू बताएं। क्या बोला, थीटा की वैल्यू बताएं। देखिए यहां बोला sin 45 प्लस थीटा, sin 45 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन, अच्छा दोनों कॉस है, कॉस में ही चेंज कर लेते हैं, दोनों को ही कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम यदि चेंज करें, पहले वाले को ही चेंज कर लेते हैं, तो इसको हम कॉस 90 माइनस 45 प्लस थीटा लिख सकते हैं, इतना तो लिख सकते हैं। और माइनस का कॉस 45 माइनस का थीटा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है ना, या कॉस को कॉमन निकाल लेते हैं, कॉस को कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में कॉस और कॉस है तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 90 माइनस का 45, और इस माइनस के वजह से इसकी साइन बदलेगी, तो ये माइनस थीटा हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा 45 अब प्लस का थीटा। यहाँ से देखिए ये कितना हो गया, कॉस ये 90 माइनस 45, 90 माइनस ये 45 माइनस, वहाँ भी 45 माइनस, कितना हो जाएगा 90 माइनस 90, ये हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कॉस कितना हो जाएगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होता है दोस्तों, यानी कॉस 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 के साथ चला जाएगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है दोस्तों। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, 4 या 5 नंबर शायद क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका दिया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 17/13 है। तो बोला है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बताइए। देखिए प्रश्न ये है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 17/13 हो, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की मान बताओ। देखिए क्या करेंगे, इसमें ही दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए पहला वाला जो बना ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। a ये है, b ये है, ये a है हमारा और ये b है। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 289 बाई 169। 17 का स्क्वायर 289 होता है और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। यहां से देखिए इसकी वैल्यू ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका जो 1 बना ये उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा। यानी यहां से हम ये लिख सकते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 289 बाई 169 माइनस का 1। अब देखिए यदि 169 इसमें से माइनस कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे ये 169 होगा और ये हो जाएगा 289 माइनस 169 इंटू 1 169 माइनस कर दे तो 9 में से 9 गया 0 बचेगा, ये 8 में से 6 गया 2 बचेगा और ये आपका 2, तो 120 बाई 169 हो जाएगा। यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 120/169 आ जाएगा। अब हमारा क्या है, हमसे पूछा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पूछा है। यदि हम इसका स्क्वायर कर दे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस है ना माइनस 2ab माइनस 2ab 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, यहाँ 1 लिखे और देखिए यहाँ क्या था, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर किए तो ये आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसकी वैल्यू तो 1 होती है दोस्तों, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। और अभी हम निकाले कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितना आया 120 बाई 169, तो यहाँ पे 120 बाई 169 कर दिए। ये आएगा सॉल्व करने के बाद 169 इंटू 169 और माइनस का 120 यानी आ जाएगा 49 बाई 169 होगा। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आया 49 बाई 169। हमसे क्या पूछा गया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। तो यदि ये स्क्वायर यहाँ से हटा दी जाए तो उधर जाने के बाद वो स्क्वायर बन जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा रूट अंडर 49 बाई 169। 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है और 169 का 13 होता है, यानी 7/13 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 7/13 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी, सारा चीज समझ में आएगा, केवल आप जुड़े रहिए हमसे, एक एक शब्द समझा देंगे, ये मेरा दावा है, एक एक शब्द। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इफ x एंड y आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स, और एक्यूट एंगल का मतलब दोस्त हिंदी में न्यून कोण होता है। न्यून कोण मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो बोला साइन 2x माइनस 20 इक्वल्स टू कॉस 2y प्लस 20 डिग्री के बराबर हो, तो ये पूछा कि tan x प्लस y की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ क्या है, साइन 2x माइनस 20 डिग्री यही है, और इसको ना इक्वल्स टू मेरा कॉस है, तो कॉस के ना साइन के टर्म में तोड़ दीजिए। साइन के टर्म कहने का मतलब है कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ये हो जाएगा 2y प्लस 20 डिग्री और ब्रैकेट क्लोज, ये भी ब्रैकेट क्लोज। यहां से देखिए साइन और साइन हटा लीजिए, ये हो जाएगा 2x माइनस 20 इक्वल्स टू कितना, ये हो जाएगा 90 माइनस का 2y और माइनस 20 डिग्री, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x, इधर इसको लाए y वाले को इस साइड लाएंगे तो यहाँ ये माइनस है, इधर आकर ये प्लस बन जाएगा, प्लस का 2y
इक्वल्स टू 90 और ये 20 और ये 20 कैंसिल कर दीजिए, या ऐसा कीजिए कि ये 70 हो जाएगा, 90 में से 20 माइनस करेंगे 70 और ये 20 माइनस है उस साइड जाकर प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 20। यहाँ से दो देखिए दोनों में दो दो है, दो कॉमन निकाल लेते हैं और x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से 2 से काट दीजिए, कितना होगा 45, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आ गया 45 डिग्री। हमसे पूछा tan x प्लस वाई की वैल्यू बताओ, तो tan 45 का वैल्यू पूछा है, यानी tan 45 की वैल्यू क्या होगी, tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये बोला sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1/2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75 माइनस 25 थीटा की डिग्री का स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। देखिए ये हमसे बोला कि sin 2 थीटा बराबर 1/2 और 1/2 कितना होता है, साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, sin 30 का, यानी यहाँ हम लोग sin 30 लिख सकते हैं 1/2, साइन कैंसल हो गया, 2 थीटा इक्वल्स टू कितना 30 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू 15 डिग्री आ गया। अब देखिए इसमें से क्या होगा, cos 75 माइनस थीटा, यानी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos ये स्क्वायर नहीं यहाँ लगा लीजिए, ये स्क्वायर यहाँ होगा, वहां पे स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया cos स्क्वायर 75 डिग्री माइनस का 15 डिग्री, यानी cos स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है और उसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 1/4 और यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/4 हो गई दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ साइन a प्लस बी बराबर 1 और cos a माइनस बी इक्वल्स टू √3/2 हो, तो a और b का वैल्यू पूछा है दोस्तों। देखिए ये क्या है, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी ये क्या है बराबर 1, और 1 किसका होता है, साइन 90 की वैल्यू होती है दोस्तों, तो इसके 1 की जगह पे हम साइन 90 लिख लेते हैं, साइन 90, साइन हटा लेंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। दूसरा क्या है, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी इक्वल्स टू √3/2, और cos कितने की वैल्यू √3/2 होता है, तो cos आपका 30 डिग्री का होता है दोस्तों, यानी यहाँ cos 30 डिग्री, cos हटा देंगे तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब हमसे पूछा a प्लस बी की वैल्यू बता दो, यहाँ a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है और a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री है। इसका आधा कीजिए, 90 का आधा करेंगे तो 45 और 45 आएगा, 45 और 45, और 30 का आधा करेंगे तो 15 और 15 आएगा। एक बार प्लस कर लीजिए, एक बार माइनस कर लीजिए, 45 प्लस 15 60 हो जाएगा, 45 और 15 60, और ये 45 माइनस 15 30, यानी एक की जो वैल्यू होगी, एक की वैल्यू जो आएगी वो आपका आएगा कितना 60 डिग्री, और बी की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 30 डिग्री। ए का वैल्यू 60 और बी का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये बोला है cot थीटा cot 20 डिग्री इंटू
कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 70 डिग्री इंटू कॉट 80 डिग्री, कॉट 80 डिग्री। ठीक है, एक कॉट 10 डिग्री है। देखिए अभी क्वेश्चन बताएं, यहां भी इंटू की साइन है, प्लस की साइन नहीं है। ये क्या है, देखिए कॉट 10 डिग्री इंटू कॉट 20 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री 70 डिग्री और इंटू कॉट 80 डिग्री। देखिए अभी हम बताएं कि यदि दो का सम, चाहे वो कॉट हो, साइन हो, टेन हो, कुछ भी हो, एक रहे और मल्टीप्लाई में रहे, तो यदि दो एंगल की सम 90 डिग्री के बराबर हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 80 है, ये दोनों जोड़ेंगे 90 आएगा, 80 प्लस 10 90 डिग्री और इसकी वैल्यू 1। ये 20 और 70 ये भी 1 और ये 60 डिग्री, 60 डिग्री कितना, कॉट 60 का वैल्यू कितना 1/√3, यानी ये आंसर हो जाएगा आपका 1/√3 के साथ चला जाएगा। ये 9th क्वेश्चन है आज का, 10th नंबर लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, ये भी और बहुत बेहद इंपॉर्टेंट। मिटा दिया जाए इसको, स्क्रीनशॉट ले ले। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेगुलर अपडेट में रहिए, रेगुलर आपको मिलते रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये बोला इफ थीटा बी एन एक्यूट एंगल देन फाइंड 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यदि 4 हो तो आपसे पूछा कि tan थीटा की वैल्यू बताएं, tan थीटा की वैल्यू बताएं। ये क्वेश्चन है दोस्तों, बोला कि यदि थीटा एक एक्यूट एंगल है यानी एक न्यून कोण है, और ये बोला sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर यदि 4 हो तो आपसे पूछा कि tan थीटा की वैल्यू बताएं। देखिए ये क्या है, 7 sin स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, हम इसको तोड़ देते हैं, 7 को तोड़ देते हैं साइन में, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, ऐसा तो लिख सकते हैं। 7 को 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस करेंगे तो 7 sin स्क्वायर थीटा ही बनेगा। आप प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये आपका दिया हुआ है, और किसके बराबर, 4 के बराबर। अब देखिए ये 4 sin स्क्वायर थीटा हो गया, ये क्या करेंगे, यहां से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा आप प्लस का cos स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू भाई कितना होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी 3 इंटू 3 ये प्लस का 3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 और उधर जाएगा ये 4 है ना जी, 4 है, 4 और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 में से 1 माइनस 3 माइनस करेंगे 1, यानी sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और रूट लग जाएगा क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटा दिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये आ गया sin थीटा का वैल्यू 1/2 आ गया। अब देखिए ये 1/2 जो है, साइन कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो यहाँ पे हम लोग 1/2 के जगह पे साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ से साइन हट गया, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। आपसे पूछा है tan थीटा की वैल्यू बताओ, और tan थीटा यानी tan
कितना, थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री, यानी tan 30 की वैल्यू क्या होगी, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 दोस्तों, और यही आपका आंसर होगा। आज यही तक, आज हम लोग 10 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री में किए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। आप एसएससी का प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है दोस्तों, सारा एसएससी और आपका रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। साथ साथ एसएससी जीडी में भी ये काम आएगा। ऐसा नहीं है, यदि मान लीजिए कभी नहीं पूछता है तो ऐसा ही नहीं कि ट्रिगोनोमेट्री नहीं पूछा जाएगा आपसे। 10 क्लास तक ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है और उसमें ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है तो 10 का पोर्शन तक ही आपको सिलेबस भी दिया है, तो ये पूछ सकता है। ऐसा बात नहीं है कि ये सवाल आपके पेपर में नहीं आ सकता है, ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है। और आज हम लोग तो ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 किए। नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में दोस्तों हम लोग फिर से आपका चैन रूल का पार्ट 2 करेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। यदि आपको हमारी ये आपका जो ये है वीडियोज है और जो पढ़ाई से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, यदि आपको समझ में आती है तो उसको अपने दोस्तों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, क्योंकि हमारी, यदि आप हमारी हेल्प करोगे तो हम और भी बढ़िया पढ़ाएंगे। जितना मतलब जोर लगाना है दोस्तों, उतना तगड़ा हम पढ़ाने वाले हैं। आप केवल हमारे साथ बने रहिए और क्लास का आनंद लीजिए और मैथ्स का भी आनंद लीजिए।